वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस एग्जांपल्स के बाद जो हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं आप लोग एक्सरसाइज 3.6 कर पाओगे। इस एक्सरसाइज का नाम है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब है कि आपको कुछ इक्वेशंस दी होंगी लेकिन वो लीनियर वेरिएबल्स नहीं होंगे, लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी, आपको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ऐसा समझना मुश्किल, आप एग्जाम्पल देखे से आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 2 + x + 3/y = 13 दिया हुआ है, 5/x - 4/y = -2 दिया हुआ है। अब कहने को तो एक ही वेरिएबल है लेकिन ये एक वेरिएबल आपका लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि a2x - 1 लिखोगे आप इसको ऊपर ले जाके तो इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, इसकी पावर 1 नहीं होगी, तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशंस को किस तरीके से सोल्व करना है वो तरीका हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सीखना है। इसके अंदर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि और वेरिएबल्स ले लेते हैं जिसके हेल्प से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। हम एक काम करते हैं कि ये दोनों में देखो क्या इसमें और इसमें 1/x आ रहा है कॉमन, इन दोनों में क्या आ रहा है 1/y कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको आप किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लीजिए। तो आप यहाँ लिख लीजिए लेट 1/x = u एंड 1/y = v। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2/x को आप लिख सकते हैं 2u + 3v = 13, ऐसे ही 5u - 4v = -2। आपके पास दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग 3-4 मेथड कर चुके हैं, किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड किया था, फिर हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड किया था, फिर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था। तो किससे करें? अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इस मेथड से करना है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया तो जो मेथड आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है आप उस मेथड से करिए। जिससे मैं कर रहा हूँ उससे भी जरूरी नहीं है, जो मेथड आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है आप उस मेथड से करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4 एंड इक्वेशन 2 by 3। किस लिए कर रहा हूं मैं? ताकि यहाँ पे 12 आ जाए और ये आपस में कट जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो जब आप इक्वेशन को 4 से कर रहे हो तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 13 = 52। इसके बाद सेकंड को 3 से कर रहे हो तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे जब सेम आ रहा है तो यहाँ पे साइन भी अपोजिट है, अपोजिट में आपको माइनस करने की जरूरत नहीं, ऐड करेंगे क्योंकि माइनस कब करते हैं जब हमें साइन चेंज करना है। यहाँ ऑलरेडी साइन डिफरेंट आ रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐड कर दीजिए। 8 और 15 23, ये तो आपका कट के 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका 46। तो u = 46/2 दैट इज इक्वल्स टू 23। अब आपको v की वैल्यू निकालनी है। मैं पहले ही यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि नीचे सॉल्व कर लेंगे। किसी भी एक इक्वेशन जो आपको ठीक लगती है आप उसके अंदर डाल दीजिए। तो आप डाल दीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। तो 2 u की वैल्यू आपकी निकली है 23, एक मिनट 23 निकली, 2 निकली। दिस इज 23 एंड दिस इज 2, दिस इज 23। तो u को 2 तो ये आपकी निकली है 2 + 3v = 13। तो 4 हो जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा 3v = 13 - 4 = 9, v = 9/3 = 3। तो आपके पास u की वैल्यू 2 आ गई और v की वैल्यू 3 आ गई। अब आप देखिए 1/x u था आपका, तो यहाँ पे आप u को क्या लिख सकते हैं 1/x = 2
दोनों को रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो x इक्वल्स टू 1/2। ऐसे v क्या था आपका 1/y इक्वल्स टू 3। दोनों को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 1/3। तो आपका आंसर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, x इक्वल्स टू हाफ एंड y इक्वल्स टू 1/3। दिस इज द सॉल्यूशन। तो अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आती है तो उसमें पहले आप देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है। जो चीज कॉमन आ रही है उसको किसी और वेरिएबल के बराबर मान लीजिए, उस वेरिएबल के लिए सोल्व कीजिए, फिर उसको इनके अंदर वापस डालिए और फिर इसको दोबारा सोल्व कीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल 18। यस, एग्जांपल 18 देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर इसको सोल्व करना है। इक्वेशन है 5/x-1 plus 1/y-2 equals to 2, 6/x-1 minus 3/y-2 equals to 1। दो इक्वेशंस है हमारे, फर्स्ट और सेकंड रख लिया हम लोगों ने। सबसे पहले हम देखें इसके अंदर x-1 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर y-2 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले आप 1/x-1 को u मान लीजिए और 1/y-2 को v मान लीजिए और इनको आप इक्वेशन 1 और 2 में डाल दीजिए। तो आपके पास ये आ जाएगा 5u प्लस v इक्वल्स टू 2, 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको एक एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो v एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 and adding it to 4। तो जब आप तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 2, दिस विल बी 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1, दिस विल बी 6। जो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि आप एडिंग कर रहे हैं, क्योंकि साइन अलग है, तो 15 और 6 21u, ये तो आपका कट ही जाएगा। एंड दिस विल बी 7 एंड u विल बी इक्वल्स टू 7/21 इक्वल्स टू 1/3। अब किसी भी एक जो आपको ठीक लगता है उस इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए। आप इसको डाल दीजिए फिलहाल इक्वेशन 3 के अंदर। पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, 5u की वैल्यू 1/3 है प्लस v इक्वल्स टू 2। तो v क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 5/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम का माइनस करेंगे तो दिस विल बी 6 माइनस 5/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/3। थोड़ा सा लंबा, इसमें ऊपर से रब कर देता हूँ, इसका अगला पार्ट में ऊपर करता हूँ। अब मेरे पास u की वैल्यू आ गई है 1/3 और v की वैल्यू भी आ गई है 1/3। कोई अब u की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हम मांगी थी 1/x-1। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/x-1 इक्वल्स टू 1/3। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद आपके पास हो जाएगा x-1 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे v था आपके पास 1/y-2, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कीजिए, ये हो जाएगा आपका y-2 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5। तो बाय सॉल्विंग दिस x की वैल्यू 4 आ गई और हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। इसका एक और एग्जांपल करेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर आते हैं। यस, देखिए एग्जांपल 19। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम।
यहाँ पे दो नए वर्ड्स आपके लिए यूज हुए हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, एक बार मतलब समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी हम किसी रिवर में जाते हैं बोट के साथ, ऑब्वियसली बोट एक पानी के ऊपर तैरता है और जो पानी का फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर साइड पे होगा। मान के चलिए कि अगर पानी का फ्लो इस साइड है और बोट का फ्लो इस साइड है, मतलब अपोजिट है, तो इसका मतलब इस चीज को आप लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम। एकदम इसको ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा कि जब भी अपोजिट साइड में होता है तो दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, और दोनों जब एक साइड पे होते हैं तो दिस विल बी नोन एज डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में बोट फास्ट चलेगी, अपस्ट्रीम में बोट स्लो चलेगी, क्योंकि उसे पानी के अगेंस्ट पे जाना है। और ध्यान रखना आगे तभी जाएगी जब उसका पानी से स्पीड ज़्यादा होगा, अगर पानी से स्पीड कम हुआ तो वापस जानी शुरू हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई है, और दोनों का टाइम 10 आवर्स है। इंडिविजुअल मुझे नहीं पता कितना है, तो और हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो जो भी चीज़ निकालनी होती है उसी को हम लोग वेरिएबल के अंदर लेते हैं। तो आप यहाँ पे बोल दीजिए लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x and speed of stream equals to y किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपका जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी, अपस्ट्रीम मैंने क्या बोला था, अपोजिट होगी और बोट की हमेशा ज़्यादा होती है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम में दोनों एक साथ जाते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो अगर मैं 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, हम मान लेते हैं कि इसको टाइम t1 लगता है। टाइम को निकालने का फार्मूला क्या है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितना है आपका x माइनस वाई। ये किसका हुआ, जब ये अपस्ट्रीम जाता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम जाएगा 44 किलोमीटर, तो उसका टाइम हो गया आपका 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और उसकी स्पीड है x प्लस वाई। इतना टाइम लगा। अब उन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो वो आपका आता है कितना, 10 आवर्स। कितना आता है, 10 आवर्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसी तरीके से अगली इक्वेशन दी वो भी आप निकाल लोगे। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 डाउनस्ट्रीम, 55 बाई एक्स प्लस वाई। कितना टाइम लेती है, 13 आवर्स। ठीक, और हमें क्या निकालना है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है जो कि एक्स और वाई है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो ये दो इक्वेशंस आई हैं। पहली इक्वेशन ये आई है और दूसरी इक्वेशन ये आई है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना इजी है हमारे पास। दोनों में हम देख रहे हैं एक्स माइनस वाई आ रहा है और इन दोनों में हम देख रहे हैं एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू and 1 by x plus y equals to v. Put it in equation 1 and equation 2. जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डालोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10, और ये हो जाएगा आपके पास 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 30। रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसलिए इसको इक्वेशन 3rd and 4th बोल देते हैं। ये इक्वेशन आ गई। आप जो एग्जाम्पल कर ही चुके हो तो उस तरीके से आप इसी को सॉल्व कर लोगे, बट आई विल डू इट फॉर यू। ऊपर वाला पार्ट रब कर देता हूँ। होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। देखिए
अब यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज है, या तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, दोनों 120 हो जाएंगे, या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इससे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो v वाला पार्ट बराबर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है किसी तरीके से भी करना चाहें। मैं कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 5 एंड इक्वेशन 4 by 4। देखते हैं क्या आता है। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 30 का 150 u प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 220 v इक्वल्स टू 50। ऐसे इसको आप 4 से करेंगे तो दिस विल बी 160 u प्लस 220 v इक्वल्स टू 52। क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज करने, साइन चेंज करते ये तो आपका खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -10u और वो हो जाएगा -2, दैट इज u इक्वल्स टू 2/10 इक्वल्स टू 1/5। अब v की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दी। लेट पुट इट इन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, 30 1/5 इक्वल्स टू 40 प्लस 44v इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 6 को वहाँ भेजूंगा तो दिस इज 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, तो v विल बी 4/44 इक्वल्स टू 1/11। तो हमारे पास u और v दोनों की वैल्यू आ गई। u और v दोनों की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u की वैल्यू आपके पास आई है 1/5 और v की वैल्यू आपके पास आई है 1/11। कॉपीज में देखिए u हम लोगों ने माना था 1/x माइनस वाई, तो इसमें आप लिख लीजिए 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से ये था आपका x प्लस वाई, यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब आपके पास अगेन दो इक्वेशन आ गई, एक आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और एक है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। कुछ नहीं करना है, ऐड करना है, तो ऐड करते ही y खत्म हो जाएगा। तो x प्लस x 2x 16, ये तो कट गया आपस में, तो x इक्वल्स टू 16/2 इक्वल्स टू 8। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, इसको आप 7 मान लीजिए, इसको आप 8 मान लीजिए और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा एडिंग। ये लिखना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 8, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 8, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, y इक्वल्स टू 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 8 और y की वैल्यू आ गई है 3। x हमने माना था स्पीड ऑफ बोट, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम पानी का भाव इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.6 भी पूरी हो जाएगी, 3.7 ऑप्शनल है, वो भी आप लोग करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।